बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये लेक्चर 2 है। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग। तो लॉजिक जो होती है इसमें हम मेथड्स या और जो रीजनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है। रीजनिंग के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। तो लॉजिक इज द बेसिस ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग। जाहिर बात है, देखें कि कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिकल, तो उसकी जो बेस है वो वाकई लॉजिक ही होती है। लॉजिक ना हो तो प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा मैथमेटिक्स का। तो इसलिए ये लॉजिक इज द बेसिस ऑफ ऑल मैथमेटिकल रीजनिंग। इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। इट हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स, टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टू अदर एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल एज टू मैनी अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। देखें, कंप्यूटर कोई मशीन है, ये सारी मैथमेटिक्स की ही बुनियाद है। तो मैथमेटिक्स लॉजिक से चलती है। तो इसलिए ये असल में कंप्यूटर है तो आपको पता जीरो वन है, या प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग चलती लॉजिक से है। तो कोडिंग है, ये सारा कुछ, तो इसलिए ये सारी लॉजिक की ही एप्लीकेशंस है। इनमें लॉजिक्स यूज होती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें वो लॉजिक्स यूज होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ज़रा, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल वैलिडिटी ये क्या है। लॉजिक कब हमारी वैलिड होती है? Definition: an argument is logically valid if the conclusion follows necessarily from the premises. If the premises are true, the conclusion must also be true. Example है, premise 1 है, all humans are mortal। ठीक है, ट्रू बात है। premise 2 है, Ali is a human। ठीक है, ये भी बात ट्रू है। सॉरी, ये भी बात ट्रू है। तो इस यहाँ पे जो एक चीज़ है वो मैं ज़रा लिख देता हूँ। इसकी जगह पे था, तो कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर यहाँ था अलीज। अली इज अली इज मॉर्टल। ठीक है, देखें, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, अली इज अ ह्यूमन, अली वाकई ह्यूमन है, तो फिर क्या होगा? मैं ये लिख सकता हूँ कि अली इज मॉर्टल, उसने भी फना हो जाना है। ठीक है। तो दिस आर्गूमेंट इज वैलिड बिकॉज द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस। ये एक मैंने प्रिंसिपल बताया आपको, लॉजिकल लॉजिक्स जो ऊपर बता रहा था ना। ठीक है, लॉजिक्स की डेफिनेशन ये उसके रिलेटेड एक प्रिंसिपल है कि हम इस तरह हम लॉजिक को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बिल्कुल स्टूडेंट, बड़ी सादी सी बात समझाऊंगा। देखिए, रीजनिंग आपको पता है कि क्या होती है। फिर हमने डिडक्टिव रीजनिंग, फिर इंडक्टिव रीजनिंग, अब है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये क्या है? जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, ठीक है, रियल वर्ल्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह कर लें कि जो हमारी लाइफ के अंदर डेली रूटीन में जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जब हम उनको मैथमेटिकल कंसेप्ट से या मैथमेटिकल टेक्निक्स के साथ जब उनको सॉल्व करते हैं, तो वो जिस मैथमेटिकल सोच से हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन में ज़रा पढ़ता हूँ। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारी डेली रूटीन में जब हम उनको मैथमेटिकल टेक्निक या टूल्स से या कंसेप्ट से या मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ सॉल्व करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग बन जाता है। ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड अप्लाई मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड वन वन थिंग आई एडेड कि इसमें ना क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है। ठीक है, जब भी कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि किस मैथमेटिकल टेक्निक से इसने हल होना है, वो जो सोचना है उसमें जब हम इसके कंक्लूजन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ना, उस आफ्टर सेटिंग अ टेक्निक, ठीक है, तो हम जो सोच जेन में रखते हैं वो असल में क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके बारे में। ठीक है।
and it involves using numbers, measurements, and the data to reason logically and make informed decision. This type of reasoning is essential in various fields, including science, engineering, economics, and everyday life. ठीक है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। अब आ जाती है व्हाट इज क्वांटिटेटिव स्किल। ये क्या चीज़ होती है? Quantitative skill refers to the ability to understand, work with, and analyze numerical data, mathematical concepts, and statistical information. ये ऐसी एबिलिटी होती है, ये ऐसी स्किल होती है कि बंदा जो है मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को, न्यूमेरिकल डाटा को, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को, अगर कोई ग्राफ्स आ जाते हैं तो उस डाटा को वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके इंटरप्रेट्स कर सकता है थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, या हम स्टैटिस्टिकल इन डाटे को लेके हम उसी उन्हीं नंबर्स को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी चेक कर सकते हैं, मीन मीडियन मॉड जैसे होता है। ठीक है, तो these skills are essential for solving problems, making decisions and understanding patterns in data across various fields including science, engineering, economics, science, finance and everyday life। ठीक है, फाइनेंस क्या है? बैंकिंग के अंदर जो होता है, जो डिस्काउंट्स है, जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट है, जो बोनस है, जो लॉस है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक डेफिनेशन है न्यूमरेसी। न्यूमरेसी क्या होता है? ठीक है, अदात को समझना, अदात के जो नंबर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना, ये भी एक एबिलिटी होती है। ठीक है, न्यूमरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड वर्क विद नंबर्स। ठीक है, हम नंबर्स के साथ खेलते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ mathematical skills from basic arithmetic to more complex problem solving abilities. Numeracy is essential for everyday tasks, academic success, and many professional fields। ठीक है, देख लें आपके ये जो न्यूमरेसी है ये आपकी रियल लाइफ में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, आपके एकेडमिक्स जो है, अब आप अगर देखिए एकेडमिक्स में कैसे है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी मैथ का काम कर रहे हो या वैसे या किसी जगह पे डिवीजन करना पड़ जाता है या एडिशन करना पड़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ठीक है, मतलब ये सिंपल मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एकेडमिक सक्सेस जो है, यहाँ आप अगर अगर किसी फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे भी इस तरह के जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल बेसिक अरिथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीपीएससी हो गया या एफपीएससी हो गया या डिफरेंट जॉब्स के लिए। तो वहाँ पे भी आप ये एकेडमिक सक्सेस ही है ना आपकी। ठीक है, तो आप समझ आ गया, किसी प्रोफेशनल फील्ड में भी जाना है तो आप इन्हीं इन्हीं टास्क को डील करते हो जो न्यूमेरेसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप समझ आ गए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेरेसी। इसमें क्या होते हैं? बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स होती हैं। ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स में जमा माइनस करना। अब उसकी एप्लीकेशन ज़रा देखते हैं, ये है कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग शॉपिंग और डिवाइडिंग अ बिल अमंग फ्रेंड। तो ये इसकी एप्लीकेशन में ही आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू comprehend एंड वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। इसमें हम इन चीज़ों को भी मुख्तलिफ नंबरों की टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो परसेंट जैसे ये नंबर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी है। ठीक है, अब आ जाता है इंटरप्रेटिंग डाटा। अगर हमारे पास कोई टेबल ऑफ डाटा आ जाता है तो उसको एनालाइज करना है हमने थ्रू ग्राफ्स, टेबल, चार्ट्स। ठीक है, अब किस तरह फॉर एग्जांपल रीडिंग अ बार चार्ट टू कंपेयर द स्केल्स परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है कि हम डिफरेंट ग्राफ्स को भी कई दफ़ा यूज़ करते हैं अपने डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट। तो ये उसकी बात की जा रही है। तो वहाँ पे भी हम पता है क्या करते हैं, उसके डिफरेंट पोर्शंस बना देते हैं। उसमें वहाँ पे हम उसकी ना परसेंटेज लिख देते हैं, इतने परसेंट हमने ये चीज़ यूज़ की है, इतने परसेंट ये चीज़ यूज़ की है। तो इसमें पाई चार्ट आ जाते हैं, पाई ग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेरेसी हैं, ये चीज़ें हैं उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग की मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन। जब देखें कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर में अगर आप पेंट करना चाह रहे हैं तो आप आपके सामने एक दीवार है, आप उस पर कितना पेंट लगाना चाहते हैं, देखें ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अगर आप कोई रेसिपी तैयार करना चाहते हो तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मिकदार, क्वांटिटी, ठीक है, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स में ही आ रहा है। प्रोपोर्शन, रेशियोज एंड परसेंटेज है।
ठीक है, ये क्या करता है, कैलकुलेटिंग 20% डिस्काउंट ऑन ए परचेज और अंडरस्टैंडिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, ये बुनियाद है, ये सारी चीज़ें देखें असल में ये एसेंस है। तो ये उसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये चीज़ें सीखेंगे ना, वो यही है कि आप अपना डिस्काउंट निकाल सकें, ठीक है, आप प्रॉफिट अपना निकालना आना चाहिए आपको, बेसिक जो रिथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए। समझ आया कि स्टूडेंट, ये इस कोर्स का यही ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग दैट फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन हैज 50% चांस ऑफ लैंडिंग हेड्स और टेल, ये क्या प्रोबेबिलिटी, क्या कि आप अपना एक सिक्का कॉइन है उसको फेंकते हैं, तो यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 50% चांस ये है कि हेड आ सकता है, तो 50% ये है कि वो टेल आ सकती है, ठीक है। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, देखें फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे या कोई बजट है या कोई प्लानिंग की हुई है, वहाँ पे आप अपनी रकम खर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में जो है वो सारा कुछ सोचेंगे, प्लान करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कि किस तरह हमने अपने घर का बजट चलाना है या क्या प्लानिंग करनी है आइटम्स की। आगे आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसमें क्या आ जाता है, आपके पर्सनल फाइनेंसेस इंक्लूडिंग बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी में, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी भी हैं, यही सीखनी है इस पूरे कोर्स के अंदर, जो जितनी भी मैंने न्यूमरेसी के की कंपोनेंट्स बताए ना, ये सारी एप्लीकेशंस ही हैं, इन्हीं को मैंने पूरे इस सेमेस्टर के अंदर आपको आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जांपल्स ऑफ न्यूमरेसी इन रियल लाइफ में कैसे ये यूज़ हो रहा है न्यूमरेसी। बजटिंग, पहला क्या है, बजटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस टू इंश्योर दैट स्पेंडिंग डज नॉट एक्सीड लिमिट इनकम, ठीक है, जो अभी आप खर्च कर रहे हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ न्यूमरेसी किस तरह हमारी रियल लाइफ में यूज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे भी तो नंबर्स के साथ ही हमने यूज़ करना है, इनकम जो आती है वो पैसे हैं, किस तरह हमने खर्च करने हैं, ठीक है, वो हमारी जो भी रिसोर्सेज हमारी इनकम से ज़्यादा ना बने, ठीक है, वो भी तो हमने मैनेज ही करना है ना। देखिए हर डिफरेंट, देख लें लोगों को, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अलग, लेकिन उनको बेसिक मैथमेटिक्स कुछ ना कुछ आइडिया तो होता है, जैसे दर्जी है या पेंटर है, ठीक है, वो भी बेसिक मैथ यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अब उसने भी तनख्वाह लेनी है, लेकिन उसने भी घर को मैनेज तो करना है, एक पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ है, तो इस लिटरेसी रेट को भी तो हमने मेजर करना है ना, ठीक है। तो वो भी जो जिसको हम इलिटरेट कह रहे हैं, या मतलब जिसको हम ये कह रहे हैं कि उसने एजुकेशन नहीं, लेकिन वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो भी तो अपने उस निज़ाम को, सिस्टम को, मैथमेटिक्स को ये बेसिकली वो यूज़ कर रहा है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पूरी सब्जेक्ट का मकसद ही है। कुकिंग है, शॉपिंग है, तो यहाँ पे भी आप क्या करते हो, स्केलिंग आ रेसिपी आप पर डाउन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सर्विंग नीडेड। शॉपिंग के लिए आपने क्या करना है, डिस्काउंट्स हैं ड्यूरिंग सेल्स, आप उसके लिए, ठीक है, देखें डिस्काउंट्स जब लगते हैं, सेल्स लगती है, तो अब चलते हैं, क्योंकि अब हमारे प्राइस कम हो जाते हैं, तो यही तो हम हैंडलिंग कर रहे हैं इसमें। ट्रैवलिंग प्लानिंग है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट और ट्रिप पे, टाइम, ट्रैवल टाइम, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, किस गाड़ी पे जाएं, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट है, मजनिंग मेडिकेशन डोजेस एक्यूरेटली और ट्रैकिंग कैलोरी इनटेक फॉर अ डाइट प्लान, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हमारा लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इसके रिलेटेड कोई बात पूछनी है, तो आप मैसेज में इसको पूछ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ, अगर आपको इसकी समझ आई है। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।